हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय परचेस फ्रॉम ओपन मार्केट। मींस अपने जो भी डिवेंचर कंपनी ने इशू किए हैं उनका रिडेम्पशन करना है और उन डिवेंचर का रिडेम्पशन करने के लिए हम उन्हें अपने डिवेंचरों को ही खुद अपनी ओपन मार्केट से उन्हें परचेस कर लेंगे। मींस कंपनी अपने डिवेंचरों को ओपन मार्केट से खुद परचेस कर लेगी और बाद में उनको कैंसिल करके रिडेम्पशन कर देगी। तो ऐसा कंपनी कब करती है? तो ऐसा कंपनी जब करती है जब कंपनी को लगता है कि हमारे पास अभी फंड अवेलेबल है डिवेंचर का रिडेम्पशन करने के लिए। मान लीजिए कोई डिवेंचर हमने 5 ईयर पहले इशू किए थे जिनका रिडेम्पशन 5 ईयर बाद होना है, ठीक है। और अभी आफ्टर 4th ईयर कंपनी को लग रहा है कि हमारे पास फंड इतना अवेलेबल है और मार्केट वैल्यू भी शेयर से हो सकती है, जो रिडेमेबल अमाउंट है उससे कम हो, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, अपने डिवेंचरों को खुद ही परचेस करना शुरू कर देती है। परचेस कर लेती है तो उससे ये होगा कंपनी के पास सारे डिवेंचर आ जाएंगे और कंपनी उनका रिडेम्पशन इजीली कर देगी। जिससे ये होगा कंपनी को कुछ बेनिफिट हो जाएगा कि उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट बचेगा, कंपनी को इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर्स को, ठीक है। वो कंपनी का बेनिफिट होगा। दूसरा, अगर मार्केट प्राइस कम चल रहा है और रिडेमेबल प्राइस ज्यादा है तो उस समय उतने अमाउंट कंपनी को बेनिफिट हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी अपने ही डिवेंचर को मार्केट से खुद परचेस कर लेती है। तो जब कंपनी अपने डिवेंचर मार्केट से परचेस करती है तो उसे कैंसिलेशन के लिए हमें कुछ एंट्रियां पास करनी पड़ती हैं। तो कौन कौन सी एंट्रियां हैं परचेस करते टाइम की और कैंसिल करते टाइम की, वो सारी एंट्री हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले एक चीज और कि जब कंपनी ओपन मार्केट से परचेस किए और डिवेंचर का रिडेम्पशन करती है तो कंपनी को यहाँ पर DRR और DRI भी क्रिएट करने पड़ते हैं। मींस डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी क्रिएट करना पड़ता है और डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर कंपनी को क्रिएट करना पड़ता है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कितना करना पड़ता है? सेम वैल्यू से, यानी कि 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। और DRI यानी डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है? वही 15% ऑफ द रिडीमेबल अमाउंट ऑफ डिवेंचर, यानी जितने डिवेंचर का रिडेम्पशन होना है उनका 15% की फेस वैल्यू के इक्वल, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि हम डिवेंचर मार्केट से जब परचेस करेंगे तो जो परचेस कंसिडरेशन होगा अपने डिवेंचर का वो कितना होगा, ठीक है। वो हम देख लेते हैं क्या है परचेस कंसिडरेशन। तो परचेस जो कंसिडरेशन होगा परचेस कंसिडरेशन कितना होगा जो मार्केट से हम परचेस कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो परचेस प्राइस, जो भी अपने डिवेंचर का मार्केट वैल्यू चल रही है, जो परचेस प्राइस है वो, प्लस इसमें हम क्या क्या प्लस करेंगे। और अगर हमने कोई भी ब्रोकरेज दिया तो कोई भी हमने ब्रोकरेज किसी भी अपने एजेंट को पे किया है अपने डिवेंचर को खुद परचेस करने के लिए, किसी भी एजेंट को कोई भी ब्रोकरेज अगर हमने पे की है तो वो ब्रोकरेज में ऐड हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, कोई भी परचेज एक्सपेंस, अगर हमने परचेस करते टाइम पे कोई भी और एक्सपेंस किए हैं तो वो सारे एक्सपेंस भी इसी में ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारा परचेस कंसिडरेशन निकल के आता है जिन डिवेंचरों को मार्केट से हम परचेस करते हैं उन डिवेंचर्स का, ठीक है। डिवेंचर परचेस करने के लिए परचेस कंसिडरेशन हो गया जो हमें अपनी एंट्री में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब परचेस ऑफ ओन डिवेंचर के लिए एंट्री क्या होती है? परचेस ऑफ ओन डिवेंचर के लिए जनरल एंट्री एक ही पार्ट्स करते हैं, चाहे वो डिवेंचर हमने किसी भी कंडीशन पे परचेस किए हों, या तो उन डिवेंचर की फेस वैल्यू हमारे जो फेस वैल्यू है उतने के इक्वल में ही हमने मार्केट प्राइस हो उतने पे परचेस किए हैं, या मोर देन फेस वैल्यू परचेस किए हैं, या लेस देन फेस वैल्यू परचेस किए हैं। परचेस करते टाइम की एक ही जनरल एंट्री हम पास करते हैं ओपन मार्केट से, चाहे वो डिवेंचर हमने कितनी भी कॉस्ट पर परचेस किए हों। तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या पास हो जाती है? एक ही जनरल एंट्री होती है, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग ओन डिवेंचर परचेस्ड, यानी कि ये अपने डिवेंचर परचेस करने की एंट्री हो गई और इसमें जो अमाउंट आएगा वो ये वाला परचेस कंसिडरेशन आएगा, ठीक है। जो परचेस कंसिडरेशन हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, परचेस प्राइस प्लस ब्रोकरेज प्लस परचेस एक्सपेंस अगर कोई हमारे हुए हैं तो वो ये वाला कंसिडरेशन वो इस वाली एंट्री के अंदर आ जाता है। तो ये तो होगी परचेस ऑफ ओन डिवेंचर करने की एंट्री। अपने डिवेंचर को ही अगर हम जब परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, ठीक है। अब आती है
दूसरी एंट्री कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर की एंट्री। अब उस वाली एंट्री में हम ये देखेंगे कि हमें वहां प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और क्या क्या चीजें हो सकती है वो देख लेते हैं। तो कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर, कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर, इस एंट्री में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जो भी डिवेंचर है यानी कि परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जितने ही परसेंट के डिवेंचर है, ठीक है। अगर हमें लॉस हो रहा है तो लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो गेन ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर, और टू ओन डिवेंचर अकाउंट। यानी कि यहां पर हम क्या एंट्री पास करेंगे, परसेंट डिवेंचर यानी कि डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जो भी फेस वैल्यू के डिवेंचर होंगे वो, और इन दोनों में से, मैंने दोनों के आगे स्टार लगा दिया है, इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी। या तो अगर डिवेंचर का परचेस प्राइस हमारा ज्यादा है हमारी नॉमिनल वैल्यू से, अगर मान लीजिए हमारा ये परचेस प्राइस जो है वो फेस वैल्यू से, सॉरी, जो अपने डिवेंचर की फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज मान लेते हैं, और अपना ओन डिवेंचर जो हमने परचेस किया वो 102 रुपीज में परचेस किए हैं, तो उस वाली कंडीशन पे हमको लॉस हो जाएगा। यानी कि परचेस प्राइस, हमारा परचेस जो कंसिडरेशन है वो फेस वैल्यू से ज्यादा है तो अपना लॉस हो जाएगा, फेस वैल्यू से कम है तो अपना गेन हो जाएगा। इन दोनों में से कोई चीज आएगी। अगर लॉस होता है तो अपना डेबिट आता है, और अपना अगर गेन होता है तो वो अपना क्रेडिट आएगा, ठीक है। और अगर हमारा डिवेंचर की फेस वैल्यू और परचेस प्राइस दोनों इक्वल हैं तो ना तो लॉस आएगा ना ही गेन आएगा। तो ये हो गई अपनी कैंसिलेशन करने की एंट्री, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी या कुछ भी नहीं आएगा। बाकी परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट तो ओन डिवेंचर तो आना ही आना है, ठीक है। इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग डिवेंचर redeemed being own debenture cancelled, being own debenture cancelled। तो इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी। अब ये एंट्री कब हुई, ये एंट्री हुई जब डिवेंचरों का रिडेम्पशन हमने एट पार पर किया, ठीक है। कब, जब एट पार पर किया, यानी कि अपने जो डिवेंचर है उन डिवेंचरों का रिडेम्पशन पार पर हुआ है, तब ये वाली एंट्री हुई है, परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर टू ओन डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। इन दोनों यानी लॉस और गेन में से कोई एक चीज आएगी। अगर हमारा परचेस कंसिडरेशन प्राइस ज्यादा है फेस वैल्यू से तो लॉस आएगा, और फेस वैल्यू से कम है तो गेन आएगा, ठीक है। तो ये हमने एट पार वाली कंडीशन पर एंट्री कर दी कैंसिलेशन की। लेकिन जब प्रीमियम पर कैंसिलेशन होगा उस वाली कंडीशन पर हम क्या एंट्री पास करेंगे वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगी परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट और टू ओन डिवेंचर अकाउंट। बीइंग ओन डिवेंचर कैंसल्ड, ठीक है। ये कब एंट्री करेंगे हम,
एट प्रीमियम पर। इसमें भी यही है सेम, ये स्टार है यहाँ पर दोनों में, कि हो सकता है कि प्रीमियम का मनी और फेस वैल्यू का मनी मिला करके हमारे डिवेंचर का ओल्ड डिवेंचर की वैल्यू यानी परचेस कंसिडरेशन प्राइस इन दोनों प्राइसों को मिलाने के बाद भी ज़्यादा है तो लॉस आ जाएगा, इन दोनों प्राइस को मिलाने के बाद हमारा ओन डिवेंचर की वैल्यू कम है तो गेन आ जाएगा। मीन्स हम ओपन मार्केट से अभी कभी भी अपने डिवेंचर को परचेस करेंगे तो कोई ना कोई परचेस कंसिडरेशन जरूर होगा, उस परचेस कंसिडरेशन के लिए एंट्री है। इस एंट्री के बाद जब हम कैंसिल करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे डिवेंचर में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर हमको प्रॉफिट हुआ है तो हम किस तरह, प्रॉफिट होगा तो गेन में ट्रांसफर करेंगे, लॉस होगा तो अगर लॉस होगा तो लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम अगर पार पे करते हैं तो ये एंट्री करेंगे, और प्रीमियम पर रिडेम्पशन करते हैं तो ये वाली एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों एंट्रियां तो अपनी हो गई, ये 3 एंट्रियां अपनी हो जाती हैं। मेन ये 3 एंट्रियां, वैसे तो हमें बुक में बहुत सारी एंट्रियां डिवाइड करके दे रखी हैं, लेकिन हम इन 3 कॉमन एंट्रियों को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें बहुत सारी एंट्रियां लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इन 3 एंट्रियों के बाद 2 एंट्रियां और पढ़ेंगे। 2 एंट्री कौन कौन सी पढ़ेंगे? हमको यहाँ पर डिवेंचर जब कैंसिल किए हैं तो हमको कुछ लॉस हुआ है और कुछ गेन हुआ है। इस लॉस और गेन का हम क्या करें? इस लॉस गेन को करने के लिए हमें कुछ एंट्रियां पास करनी पड़ेंगी। लॉस वाली कंडीशन में लॉस की एंट्री और गेन वाली कंडीशन में गेन की एंट्री। तो वो क्या होगी हम यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, ये तो था एट पार। अच्छा, गेन और लॉस में हम क्या क्या एंट्री पास करेंगे? अब सबसे पहले तो लॉस के लिए एंट्री पास कर लेते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ लॉस हुआ, लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड डिवेंचर, या यहाँ वाला लॉस हो या ये वाला लॉस हो, एक ही बात होती है। तो लॉस को ट्रांसफर करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या एंट्री पास करेंगे लॉस को ट्रांसफर करने के लिए? थर्ड एंट्री कर लेते हैं इसको। हाँ, हम एंट्री करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट। यानी कि अगर हमको लॉस हुआ है तो कैपिटल रिजर्व में लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। अगर लॉस के कैपिटल रिजर्व का बैलेंस हमारे पास नहीं है तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में उसे ट्रांसफर कर देंगे, जिससे कि हमारा लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर रिटर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री होगी बीइंग लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर रिटर्न ऑफ। यानी कि ये हमने रिटर्न ऑफ कर दिया जब हमारा जिस कंडीशन पे लॉस हुआ था उस कंडीशन पर। ठीक है, अब लॉस को हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, तो अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे? गेन को भी हम कहीं ना कहीं ट्रांसफर करेंगे अगर लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो। फोर्थ एंट्री हम यहाँ गेन की कर लेते हैं। अगर हमको गेन होता है तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री पास करेंगे? यहाँ पर तो गेन होता है तो उस कंडीशन में हम जो एंट्री पास करेंगे वो ये एंट्री पास करेंगे। हम देख लेते हैं यहाँ पर जो हमें एंट्री करनी है वो ये करनी है, गेन ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जब हमें गेन होगा तो गेन को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि गेन को हम कैपिटल रिजर्व में कर रहे हैं और लॉस को हम कैपिटल रिजर्व और स्टेटमेंट पी&एल दोनों से कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अब हम समझ लेते हैं। गेन या लॉस दोनों ही अपने कैपिटलाइज्ड है, यानी कि जो हमको गेन हुआ है वो कैपिटलाइज प्रॉफिट है, लॉस हुआ है वो कैपिटलाइज लॉस है। तो कैपिटल लॉस को प्रेफरेंस देते हैं कैपिटलाइजेशन रिजर्व में से रिटर्न ऑफ करने की। अगर कैपिटल रिजर्व अवेलेबल नहीं है तो प्रॉफिट में से हम उसे कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा कैपिटलाइज प्रॉफिट हुआ तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट में ट्रांसफर करने की उसे जरूरत है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर एक ही एंट्री होती है गेन वाली कंडीशन में, गेन ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन कर देंगे बीइंग गेन ऑन कैंसिलेशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।
गेन ऑन कैंसिलेशन हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो ठीक है, ये हो गया इस चैप्टर इसका इंट्रोडक्शन और कौन कौन सी जनरल एंट्री हैं जो हमें रिडेम्पशन के टाइम पर हमें पास करनी है। किस रिडेम्पशन के टाइम पर? जब हम परचेस करते हैं अपने ओन डिवेंचर को ओपन मार्केट से। तो ये टाइप की एंट्रियां हमें करनी पड़ सकती हैं। वैसे तो बुक में आपको बहुत सारी एंट्रियां दे रखी होंगी, वहां बहुत सारी एंट्रियां आपको लर्न करनी पड़ेगी, लेकिन ये सारी एंट्रियों को मिलाकर के मैंने कुछ कॉमन एंट्रियां बना दी है, जिनको अगर आप कर लेते हो तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक बार में सॉल्व हो जाएंगे, यानी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, ये एंट्री केवल कैंसिलेशन की है। आपको जब भी डिवेंचर का रिडेम्पशन करना है ओपन मार्केट से तो डीआरआर और डीआरआई को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, उसको भी हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि किस तरह से हमें ये सारा वर्क करना है। ठीक है, यस स्टूडेंट, तो हमने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, आर लिमिटेड परचेज इट्स ओन 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ये बोल रहा है कि आर लिमिटेड ने अपने 100 डिवेंचर जो 10% डिवेंचर हैं वो 100 ईच रुपीज वाले, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज ईच थी, एट 94 फ्रॉम ओपन मार्केट। यानी कि कंपनी जो है आर लिमिटेड, इसने अपने ही डिवेंचर परचेस किए हैं कितने? 100। कौन से वाले? 10% डिवेंचर, जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज ईच। कितने रुपए में परचेस किए हैं? 94 रुपीज में। यानी आर लिमिटेड ने अपने 100 डिवेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 थी, 94 रुपीज ईच डिवेंचर के हिसाब से ओपन मार्केट से परचेस करें फॉर कैंसिलेशन। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री फॉर परचेस एंड कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर। तो हमें यहाँ पर डिवेंचर को परचेस करने की और उन्हें कैंसिल करने की जनरल एंट्री पास करनी है। तो हम यहाँ पर सपोज करेंगे कि कंपनी के पास डीआरआर और डीआरआई ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर हमसे ओनली कैंसिलेशन और ओपन मार्केट परचेस की एंट्री करवाई है। ठीक है, सारी एंट्री हमसे नहीं कराई है, तो हम केवल यहाँ पर वही एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम फर्स्ट एंट्री यहाँ पास करते हैं, इन द बुक ऑफ आर लिमिटेड। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड। अब हम यहाँ पर फर्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे इस कंडीशन में? अपने ओन डिवेंचर परचेस करने की एंट्री। ओन डिवेंचर परचेस करने की एंट्री क्या है? ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम एंट्री पास कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे being 100 own debenture purchase from open market at the rate rupees 94 each। यानी कि हमने ओपन डिवेंचर जो थे वो 94 ईच पर 100 डिवेंचर परचेस कर लिए। तो कितने रुपए के हो गए? 9400 रुपीज के। जब 100 डिवेंचर 94 रुपीज के हिसाब से परचेस करेंगे तो 9400 रुपीज के हमने डिवेंचर यहाँ पर परचेस कर लिए। ठीक है, अब ये परचेस करने की एंट्री होगी, दूसरी कहना कैंसिल करने की एंट्री। अब 100 डिवेंचर 100 रुपीज के हिसाब से 10,000 रुपीज के अपने होते हैं। ठीक है, 10,000 रुपीज के डिवेंचर को और हम 9400 में परचेस कर रहे हैं, मींस कम प्राइस में हम परचेस कर रहे हैं, तो मींस हमको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे यहाँ पर 10% डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि 10% वाले हैं ये, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर अकाउंट, ओन डिवेंचर्स अकाउंट, और टू गेन ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर 100 यानी परसेंट डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो परसेंट डिवेंचर फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 100 डिवेंचर 100 रुपीज ईच के हिसाब से 10,000 रुपीज के हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। ओन डिवेंचर हमने कितने रुपए के परचेस किए? 9400 रुपीज के। तो 10,000 वाले 9400 में परचेस कर रहे हैं, तो हमको कितने का प्रॉफिट हो गया? 600 रुपीज का। यहाँ पर हमको 600 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि 10,000 वाले डिवेंचर को 9,400 रुपए में हम परचेस कर रहे हैं, 600 रुपए का हमको प्रॉफिट हो गया। तो नरेशन लिख देंगे बीइंग द कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर
या फिर बीइंग ओन डिवेंचर कैंसिल्ड। ठीक है, ये हमारी नरेशन हो गई। अब ये दोनों एंट्री पास हो गई। अब यहाँ पर हमको होगा गेन। इस गेन को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो थर्ड एंट्री क्या पास कर देंगे? गेन ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी बीइंग गेन ऑन कैंसिलेशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो हमें गेन हुआ था कैंसिलेशन पर, उसे हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो हमें ये एंट्री इसमें करनी पड़ेगी केवल कौन सी? आर लिमिटेड ने 100 डिवेंचर 100 रुपीज वाले 94 में मार्केट से परचेस किए थे। मींस 100 डिवेंचर 94 के हिसाब से 94 रुपीज के। तो 9400 के ओन डिवेंचर टू बैंक 9400 रुपीज की एंट्री हो गई। अब इन्हें जब कैंसिल किया, मींस रिडेम्पशन किया, उस टाइम पर क्या हुआ? अपने डिवेंचर की वैल्यू 10,000 थी, 9400 में परचेस किया, 600 रुपए का हमको प्रॉफिट हो गया, 600 रुपीज का। इस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट लिख देंगे हम यहाँ पर 600 रुपीज का। इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल लिया है हमने जिनको डिवेंचर को पार पर हमने पार पर यहाँ पर रिडेम्पशन किया है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हम प्रीमियम पर डिवेंचर को कैंसिल करेंगे, उस टाइम पर हमारा किस तरह से एंट्री पास करेंगे, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, हमने सेकंड एग्जांपल लिया, इसे समझते हैं। इससे किस तरह से करेंगे? मेगा लिमिटेड परचेज्ड इट्स ओन 2008% डिवेंचर, यानी कि मेगा लिमिटेड कंपनी है जिसने अपने 2008% वाले डिवेंचर ऑफ 50 ईच, 50 रुपए वाले, यानी कि 2008% डिवेंचर जो है 50 रुपीज इसकी फेस वैल्यू वाले हैं, एट देयर ₹60 पर डिवेंचर, यानी कि 2000 डिवेंचर जिसकी फेस वैल्यू 50 रुपीज है और मार्केट से परचेस किए 60 रुपीज में, यानी कि मोर देन फेस वैल्यू में। ठीक है, फॉर कैंसिलेशन के लिए डीज डिवेंचर वर रिडीमेबल एट अ 10% प्रीमियम। अब जो डिवेंचर को हम ज्यादा प्राइस में, यानी कि 50 रुपए वाले डिवेंचर को 60 में परचेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन डिवेंचर को फ्यूचर में 10% प्रीमियम पर रिडेम्पशन किया जाना था। ठीक है, बैलेंस इन कैपिटल रिजर्व इज 7,500 और जिस समय रिडेम्पशन किया जाना उस टाइम पर हमारे पास कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है 7,500 रुपए। अब करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे डिवेंचर कितने हैं? 2000 की फेस वैल्यू 50 है, परचेस कर रहे हैं हम 60 रुपीज में। ठीक है, जिनका रिडेम्पशन होना है 10% प्रीमियम पर और हमारे पास कैपिटल रिजर्व में बैलेंस है 7,500 रुपए। सोल्यूशन करते हैं इन द बुक ऑफ मेगा लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री पास करते हैं सबसे पहले ओन डिवेंचर परचेस करने की एंट्री। तो ओन डिवेंचर परचेस करने की क्या एंट्री हो जाती है अपनी? ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग 2000 ऑफ ओन डिवेंचर 2000 ओन डिवेंचर परचेस एट द रेट ₹60 ईच, यानी कि 2000 अपने डिवेंचर हमने परचेस किए 60 ईच पर। तो 2000 इंटू 60 कितने रुपए के हो गए? 6 2 12, यानी 1,20,000 रुपीज के। जो हमने डिवेंचर परचेस किए हैं वो 1,20,000 रुपीज के हमने मार्केट से परचेस कर लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब अपने डिवेंचर को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने से पहले हम ये देखेंगे हमारे 2000 डिवेंचर 50 ईच के हिसाब से कितने के होते हैं। तो हमारे जो 2000 डिवेंचर है वो अगर हम कैलकुलेट करें 50 ईच के हिसाब से होते हैं 1 लाख रुपीज के। ठीक है, 1 लाख रुपीज के हम परचेस कर रहे हैं और इसमें 10% प्रीमियम है, यानी कि ये तो होगी फेस वैल्यू। प्रीमियम अगर इसमें ऐड करते हैं तो हमारा जो प्रीमियम निकलता है 1 लाख का 10% मिलाकर 10,000 केवल। तो ये टोटल मिला के हमारे हो जाते हैं 1,10,000 रुपीज के। ठीक है, और 1,10,000 वाले डिवेंचर जो हैं हम कैंसिल वो परचेस कितने में किए हमने? 1,20,000 में। मीन्स हमको लॉस है यहाँ पर, तो हम इस चीज को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर एंट्री पास करेंगे। तो सेकंड एंट्री में हमको लॉस होगा। अब एंट्री क्या पास करेंगे? प्रीमियम पर रिडेम्पशन करने वाली एंट्री पास करेंगे। एंट्री यहाँ पर हो जाएगी
8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब हमें लॉस हो रहा है यहां पर, तो लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 जो हमने परचेस किए थे ओन डिवेंचर। ओन डिवेंचर्स अकाउंट। अब अमाउंट कितना कितना आएगा, सबसे पहले ओन डिवेंचर लिख लेते हैं, 1,20,000 रुपीज आ गया इसमें, तो फिक्स है ये तो, क्योंकि 120 है परचेस किए, 120 हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर हमारे 2050 ईच के हिसाब से 1 लाख रुपीज के होते हैं, 1 लाख रुपीज हमने इसमें लिख दिया। ठीक है, 1 लाख का 10% प्रीमियम है, 10,000 रुपीज हमने यहाँ पर लिख दिया। 120 और डेबिट में 110, यानी कि 10,000 रुपीज का अभी भी हमको लॉस हो गया। तो लॉस हमको यहाँ पर कितना हो गया, 10,000 रुपीज। तो नरेशन लिख देंगे, बीइंग द कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर, यानी कि अपने डिवेंचर कैंसिलेशन की हमने यहां पर एंट्री पास कर दी है। ठीक है, अब कैंसिलेशन की एंट्री पास हो गई, हम इसे रफ कर लेते हैं। अब हमको यहां पर लॉस हुआ है, अब लॉस को हमें रिटर्न ऑफ करना है। लॉस को हम रिटर्न ऑफ कहां से करते हैं, या तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व अवेलेबल हो वहां से, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो थर्ड एंट्री हम यहां पास कर लेते हैं। अब हमारे पास कैपिटल रिजर्व अवेलेबल कितना है, 7,500। 7,500 का तो कैपिटल रिजर्व अवेलेबल है, जबकि हमें चाहिए 10,000। तो 2,500 में बैलेंस कहां से रिटर्न ऑफ करेंगे हम, वो रिटर्न ऑफ करेंगे हम अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर अकाउंट। लॉस कितने का कैंसिलेशन पर हमारा, 10,000 रुपीज का। ठीक है, जिसमें 7,500 का हमारे पास प्रीमियम है, सॉरी कैपिटल रिजर्व है, और 2,500 में स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी ये भी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब नरेशन लिख देंगे, बीइंग लॉस ऑन कैंसिलेशन रिटर्न ऑफ, यानी कि लॉस ऑन कैंसिलेशन जो हुआ था वो अपना रिटर्न ऑफ हो गया। इस तरह से ये न्यूमेरिकल भी अपना कंप्लीट हो गया। तो हमने ये न्यूमेरिकल भी समझ लिया, जिस पर कि हमने डिवेंचरों को यहाँ पर कैंसिल किया था प्रीमियम पर, यानी डिवेंचर का जो रिडेम्पशन होना था वो प्रीमियम पर होना था, वो वाला एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है, और टॉपिक के साथ साथ ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में, इस वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि ओन डिवेंचर किस तरह से मार्केट से हम अपने परचेस करते हैं और उन्हें किस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। जब उन्हें कैंसिल प्रीमियम पर करना है तो क्या एंट्री करेंगे, और जब उन्हें पार पर कैंसिल करना है तो क्या करेंगे। और उसके साथ साथ हमने उनकी एग्जांपल भी सॉल्व कर लिए, जिससे हमें ये अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या और कोई से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, जो अपना मोबाइल नंबर है हमारा, उस नंबर पर आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमारा आपको क्या क्या डाउट है, वो हम आपको सॉल्व कर देंगे व्हाट्सएप पर भी। ठीक है, और हमारे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करवाएं, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे आपकी सारी की सारी वीडियो आपको मिल सकें। ठीक है, जिससे आपको सारे के सारे डाउट्स इस अकाउंटिंग से रिलेटेड आपके सॉल्व किए जा सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।